हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी बच्चे लोग एसबीआई पीओ का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट विषय है। तो कई सारे लोगों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि भाई जिन्होंने 4 बार एग्जाम दे दिया है कि वो 5वीं बार पेपर नहीं दे सकते, है ना। कई सारे बच्चे इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऐसी कई सारी क्वेरीज मेरे सामने आई, तो इस पर डिस्कशन करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया। तो बच्चा, हम सबसे पहले अगर हम बात बताएं कि जनरल वाले स्टूडेंट्स कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं एसबीआई पीओ के। 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट आपके 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं और ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपके 7 अटेम्प्ट आपके दे सकते हैं। और एससी एसटी नो लिमिट, और एससी पीडब्ल्यूडी और डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स नो लिमिट, यानी कि कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं जो आप एसबीआई पीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि भाई ये अटेम्प्ट कंसीडर कैसे किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता है बहुत सारे बच्चों को, इस वजह से वो परेशान है। तो इसके बारे में एक बात समझ लेते हैं हम लोग कि भैया ये व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन एसबीआई पीओ। अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द अटेम्प्ट सिस्टम टुक अफेक्ट इन 2010। भैया 2010 में आया था ये पहली बार, एंड इट हैज बीन काउंटेड फ्रॉम दैट ईयर ऑनवर्ड्स, यानी कि उस साल से आगे से स्टार्ट हो गया। इफ अ कैंडिडेट सक्सेसफुली क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम एंड अपीयर्स फॉर द मेंस, दैट अटेम्प्ट इज कंसीडर्ड एज वन। यानी कि अगर आपने प्री दिया है और प्री क्वालिफाई हो गया और आप मेंस में बैठ रहे हो, तब वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा, तब वो अटेम्प्ट आपका कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अगर सपोज दैट आपने 4 बार एग्जाम दिया है, 2 बार आपका प्री नहीं निकला, 2 बार आपका प्री निकला और आप मेंस में बैठे, तो आपके सिर्फ 2 अटेम्प्ट वहां पर कंसीडर किए जाएंगे, 4 अटेम्प्ट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यानी कि प्री के नंबर ऑफ अटेम्प्ट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो कंसीडर किए जाएंगे वो आपके मेंस में जितनी बार आप बैठोगे उसको देखकर कंसीडर किया जाता है। यानी कि अगर आप 4 बार मेंस में बैठ चुके हो जनरल कैंडिडेट, तो वो 5वीं बार नहीं एलिजिबल है बैठने के लिए। बट अगर आप सपोज आपने 6 बार एग्जाम दिया, ठीक है ना, आप 3 बार आपने मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है ना, मतलब मेंस में आपने एग्जाम दिया हुआ है, तो आप 1 बार और एग्जाम दे सकते हो। आई होप ये वाला डाउट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार और इस चीज को मैं रिपीट कर दूं, यानी कि जितनी बार आप मेंस दोगे उतनी बार आपका अटेम्प्ट जो है कंसीडर किया जाएगा, प्री के अटेम्प्ट आपके कंसीडर नहीं किए जाते। तो और एक एज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। भैया एससी एसटी को मिलता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को मिलता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन, ठीक है। पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको जो है 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक सर्विसमैन को 5 साल का, विडोज एंड डाइवोर्स वुमेन को मिलता है 9 ईयर्स का। और साथ ही साथ बात करें पर्सन विद डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन। जो राइट्स में अफेक्टेड हैं उन्हें 5 ईयर्स का, और साथ ही साथ जो आपका है सर्विस फ्रॉम एमपी स्टेट ओनली, उनको जो है 5 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। और सारी की सारी बात के आगे हम लोग एक बात और समझ लेते हैं कि भैया जितने भी लोग बैंक महापैक लेते हैं, बैंक महापैक जिस भी एग्जाम की आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सारे यहाँ पर आपके कवर होते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 2799 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 3999 का है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर आप टारगेट कर रहे हो एसबीआई पीओ को, तो आप अचीवर्स 2.0 बैच में इनरोल कर सकते हो और विजन बैच में इनरोल कर सकते हो अगर आप तैयारी कर रहे हो एसबीआई असिस्टेंट बैच, सॉरी आरबीआई असिस्टेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इनरोल कर सकते हो विजन बैच में। तो आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, आपके अंदर का डाउट कंप्लीट हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके लिए जो जो जानकारी महत्वपूर्ण होगी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहें मेरे साथ। मेरा नाम है मयंक और मेरी क्लास होती है रात में 10 बजे और सुबह 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, बाय बाय।